अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम टू चैप्टर नंबर 5 और क्लास नंबर 17। बहुत अहम सेशन है, इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपने नेगोशिएशन कैसे करनी है। वो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है या आपके गली मोहल्ले का कोई भी बंदा है, नेगोशिएशन फ़र्ज़ है हर बिज़नेस के अंदर। आप कोई छोटी बड़ी चीज़ ले रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं या फिर सिंगल पीस ले रहे हैं, तो उसमें नेगोशिएशन आपने लाज़मी करनी है। ये आपका हक़ है। हर ख़रीदने वाले का हक़ है कि वो जितनी रियायत करवा सके करवाए, और हर बेचने वाले का हक़ है कि वो जितने रियायत ना करे तो ना करे, अपने मार्जिन्स को जितना बचा सकता है बचाए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और इन्हें हम लाज़मी तौर पे अपने ज़हन में रखेंगे। नॉर्मली ये होता है कि जब भी हम सप्लायर या होलसेलर्स के पास जा रहे होते हैं और फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, तो हम खुद भी थोड़े से परेशान होते हैं और थोड़े से प्रेशर में होते हैं ना, क्योंकि एक होलसेलर इतनी बल्क में चीज़ों को डील कर रहा है और हम वो बंदे जो पहली बार मार्केट में जा रहे हैं और ऑनलाइन बेच रहे हैं हमने, तो अब उसको जाके बताते हैं कि यार हमें ये चीज़ चाहिए, ये अच्छा ये दिखा दो, ये ऐसे कर लो। बहुत सरसरी सा कह रहे होते हैं ना। अब वो समझ जाता है कि यार ये कोई नया बंदा है, तो वो आपको एज़ अ होलसेलर या बल्क में लेने वाला बंदा कंसिडर नहीं करता। वो भी आपको एक ऐसा ही बंदा समझता है, या तो उसका टाइम ज़ाया करना है या 1-2 पीस लेगा। तो आपको कभी भी रियायत नहीं देगा, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको परचून की दुकान से चीज़ सस्ती मिल रही होती है और वो होलसेलर आपको महंगी दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आपने अपने अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस पैदा करना है। थोड़ा-सा आपने अपने आप में रहना है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप उनके पास जाएँ, तो जाते ही जाके सलाम करें और कहें यार ये माल आपके पास पड़ा है। बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट का पूछें और कहें यार ये प्रोडक्ट आपके पास है। इससे उनको लगेगा कि ये बंदा मार्केट की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा। हर मार्केट में, पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में भी एक लैंग्वेज होती है होलसेल मार्केट में जो यूज़ होती है, और हर कैटेगरी की नॉर्मली थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट होती है। तो अगर आप माल कहेंगे, अब आप कहेंगे यार ये आपके पास बल्क में पड़ा है, क्वांटिटी में पड़ा है, और जितना आप उर्दू के और सादा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उतना ही उनको कॉन्फिडेंस आएगा। उनको पता चलेगा कि यार ये वाकई लेने देने वाला बंदा है, मार्केट का आता जाता है और चीज़ें खरीदता रहता है। जितनी ही आप बहुत सादा लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, कुछ इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि यार ये कोई ऐसा बंदा है जिसको पता नहीं है, या तो हमने इसको चूना लगाना है, और या फिर ये बहुत ही कम क्वांटिटी पे बाय करेगा। तो सबसे पहले आपने अपने आप को पहला बंदा शो नहीं करना कि यार मैं आज ही मार्केट में आया हूँ और पहली बार ही ख़रीदारी करने आया हूँ। आपने शो करना है कि यार मैं तो आता जाता रहता हूँ, मेरे तो कंटेनर चलते हैं। बताना नहीं है, झूठ बोलना भी सही बात नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने आप को शो कर सकते हो कि मैं बल्क में डील करता हूँ और होलसेल में प्रोडक्ट लेता हूँ, देता हूँ। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो अगर आपने न्यू भी शो किया अपने आप को, तो जितनी भी आपकी डीलिंग होगी वो सारी की सारी नुकसान में जाएगी। दूसरे नंबर है डोंट डिक्रीज़ द प्राइस मोर देन 30%। तो ये टिक भी उसी पे है कि आप अपने आप को एक नया बंदा शो नहीं करेंगे, क्योंकि जो नया बंदा होता है ना, वो नॉर्मल लोगों से डील किया होता है, पठानों से या इधर-उधर से, तो वो जाता है, दुकानदार कहता है कि यार ये तो 1000 रुपये का एक पीस पड़ता है। अब वो आगे से कहता है नहीं यार 1000 तो ज़्यादा है, आप ऐसा करें 500 का दे दें। अब वो जो होलसेलर है ना, वो बल्क में डील करता है, उनके मार्जिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनका मार्जिन बहुत कम होता है जिसमें वो आपको लेस कर सकते हैं या डिस्काउंट दे सकते हैं। तो उसमें वो समझ जाएगा कि यार ये कोई बहुत ही फ़ुज़ूल किस्म का आदमी है, ये क्या बात कर रहा है जिसका लॉजिक ही नहीं है। टेक्निकली इतनी गलत बात है कि अगर आप किसी भी होलसेलर के पास जाते हैं और उसे 50% या 70% डिक्रीज़ करके प्राइस बता देते हैं ना, तो वो ऐसे ही है कि वो कहेगा कि भाई ये जो है ना, नमाज़ पढ़ने के लिए कोई बंदा किसी दूसरे मज़हब के इबादत खाने में चला गया। यानी इतनी बड़ी गलत बात है वहाँ मार्केट के हिसाब से। तो हरगिज़ आपने ऐसे नहीं करना। प्राइस अगर आप डिक्रीज़ करते हैं तो उसकी एक ही सूरत हाल है कि आप 4, 5, 10 होलसेलर सप्लायर के पास जा चुके हैं, आपको आइडिया हो चुका है कि ये डिज़ाइन, ये प्रोडक्ट अगर 100 रुपये में मिल रहा है, तो अगर कोई दूसरा बंदा आपको 200 रुपये में बता रहा है, लेकिन उसका कुछ डिज़ाइन थोड़ा-सा बेहतर है, क्वालिटी थोड़ी-सी बेहतर है, कोई और फीचर आपको नज़र आता है, तो उस वजह से आप उसको कह सकते हो कि भाई यार मैं इसके 110 रुपये दूँगा या 100 रुपये दूँगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी 5-10 सप्लायर होलसेलर्स को आप विज़िट कर चुके हो। अब आपको 100% कॉन्फिडेंस है और आप सही बात कर रहे हैं, अब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहली ही दुकान पे जाके ये ऐसी बात कर दी कि यार मुझे 1000 रुपये की चीज़ 500 में चाहिए, 200 में चाहिए, या 70% ऑफ कर दिया आपने, तो ये बहुत गलत बात है। इसको ये एग्ज़िस्ट नहीं करता मार्केट के अंदर। दूसरे नंबर पे
जब आप विज़िट कर लें कुछ मार्केट्स को, तब आपने बिड करना है कि यार मुझे इतनी प्राइस पे ये प्रोडक्ट चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी दुकान पे कभी भी नहीं कहना कि आप 30 रुपये छोड़ दो, 50 रुपये छोड़ दो, 500 रुपये छोड़ दो, क्योंकि अब आपको खुद नहीं पता कि यार अगले दुकानदार मुझसे क्या डील करने वाला है और उससे अगला क्या डील करने वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप मार्केट विज़िट करें, अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को देखें, क्वालिटी को देखें, और जब आपने एक दुकान से निकल के दूसरी दुकान में जाना है ना, तो ना इनकार करना है ना इकरार करना है। आपने उसको कहना है आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई है, और अगर उसमें कोई मसला है वो भी उसको बता दें कि यार इसकी ये पैकेजिंग इस तरह है, थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, ज़्यादा अच्छा हो जाता, या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। और फिर आप उसको कहें कि मैं ज़रा मार्केट में दो चार दुकानें देखता हूँ, फिर आता हूँ, फिर आपके साथ डील करता हूँ। ये तो मेरी पहली ही दुकान थी जिसमें मैं आपके पास आया हूँ। तो इस चीज़ को भी दुकानदार अंडरस्टैंड करता है कि वाकई हर बायर का हक है कि वो मार्केट में घूमे फिरे और तसल्ली करके चीज़ों को ख़रीदे। फिर कुछ दुकानदार होते हैं वो गुस्सा कर जाते हैं कि यार आप आए हो, मैंने आपको प्राइस भी कम बताई है, क्वालिटी की चीज़ भी दे रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, तो आप दूसरी दुकान पे क्या करने जाओगे? या तो मुझे रेट दो कि आप इतना कम करके प्राइस लोगे, तो मैं अगर एग्री करता हूँ तो ठीक है, नहीं करता तो आप चले जाना। तो आप उसे कहो कि भाई देखो, रेट तय करना और कम से कम 3 दुकानदारों से रेट लेना सुन्नत है, तो मैं तो सुन्नत भी पूरी करना चाहता हूँ। तो इसलिए बस आपकी इजाज़त दरकार है कि मैं बस 1-2 दुकानों से ज़रा पूछ लूँ, तो इंशाल्लाह आपसे लूँगा। आपकी अच्छी क्वालिटी है, चीज़ है, मुझे आप पसंद हैं, आपकी चीज़ें भी पसंद आई हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। कोशिश करें जितना आप सियासी डायलॉग बोल सकें, बोल लें, इसमें आपका फ़ायदा है। एंड पॉसिबल है कि आज आपको उस दुकानदार से कोई चीज़ नहीं मिली, या उसका प्राइस ज़्यादा थी, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कुछ भी मसला हो सकता है, लेकिन कल को आप उसी से कोई और चीज़ लेने आ रहे हो, वो चीज़ शायद उसी के पास हो, उसके अलावा किसी के पास हो ही ना। तो जब आप बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो ना तो आपने किसी को नाराज़ करना है, ना किसी को बहुत ज़्यादा राज़ी करना है। आपने बस बिज़नेस करना है, और वो किसी से किसी भी वक्त हो सकता है। तो इसलिए आपने डिप्लोमेटिक वे में सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। और इसके बाद है, सप्लायर विल नॉट ट्रस्ट अनटिल यू बाय सम इन्वेंट्री। जो भी होलसेलर होता है ना, या डीलर होता है, वो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करेगा फर्स्ट टाइम के अंदर, जब तक आप उससे कुछ ना कुछ यूनिट बाय ना कर लें। क्योंकि होलसेलर के पास डेली बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, ख़रीदने वाले बहुत कम होते हैं, तो वो ना तो उतना ट्रस्ट करते हैं, ना ही उतना ज़्यादा डिस्काउंट करता है, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है। जो आपने जिस हुलिये में गए हैं, जिस तरह से उस पर रोब डाल दिया है, जो उसको कहानी सुना दी है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, तब दुकानदार आपके रोब में आ गया, वो आपको डिस्काउंट भी करेगा, आपको सब कुछ सारी फेवर देने के लिए तैयार हो जाएगा पहली बार के अंदर। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब आप उससे कुछ यूनिट बाय कर लेते हैं, तब उसको पता चलता है कि हाँ यार, ये सिर्फ आके बातें करके जाने वाला बंदा नहीं है, प्रोडक्ट भी बाय करता है, तो इसके साथ मैंने अच्छी डील बनानी है। तो दूसरी तीसरी बार में आपको कोई मसला नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कभी भी बहुत थोड़ा एमओक्यू नहीं बताना। एमओक्यू क्या होता है कि आपको 100 पीस चाहिए और आप होलसेलर को जाके कह रहे हैं कि मुझे 100 पीस चाहिए, तो पहले ही आपने कम क्वांटिटी बताई है, तो वो आपको बहुत कम चांस है कि डिस्काउंट करेगा। तो अगर आप 100 पीस ले रहे हैं, तो आप उसको बेशक 500 बताएं या 1000 पीस बताएं कि यार मुझे 1000 पीस चाहिए। बाद में आप कह सकते हैं मैंने टेस्ट करना है, सबसे पहले तो मैं थोड़ी क्वांटिटी लूँगा और टेस्ट करूँगा, देखूँगा कैसी प्रोडक्ट है, उसके बाद इसको इंक्रीज़ कर दूँगा। तो इसी तरह आप कुछ और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपने जब उनको बताना है तो ज़्यादा क्वांटिटी बतानी है। इवन जितनी लेनी है उससे भी आप ज़्यादा बता सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑब्वियसली आपकी सेल्स आएंगी, बिज़नेस ग्रो करेगा, तो जो आप क्वांटिटी बता रहे हैं आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप 1000 क्या, आप 2000 5000 भी ले सकते हैं। तो हमारा तो गोल यही होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो उस वक्त कोशिश करते हैं कि कम क्वांटिटी ही बाय की जाए। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी बताएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार कितनी कम प्राइस हो सकती है। क्योंकि होलसेल मार्केट के अंदर ये उसूल होता है कि जितनी आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही प्राइस कम होती जाएगी। शो योर सेल्फ एज अ मैनेजर एंड नॉट अ डिसीजन मेकर। ये पॉइंट हर जगह के लिए नहीं है। कुछ जगहों पे आपको खुद ही डिसीजन मेकर शो करना पड़ता है कि आप ही खुद ही फैसला कर सकते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा मरहला आता है कि आपने 2 में से एक चीज़ को चूज़ करना होता है और आप फौरी तौर पर फैसला नहीं कर सकते, या किसी से मशवरा करना होता है, या बाद में मार्केट को चेक करना होता है दूसरी जगहों पे जाके। तो वहाँ बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनको बताएं कि भाई ये चीज़ फ़ाइनल है, मुझे पसंद है, रेट भी ठीक है, मैं ऑर्डर आपको अभी प्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पार्टनर है या कोई भी मालिक है,
उसको मैं बताऊंगा, सारी कोटेशन दूंगा, वो अप्रूवल दे देगा और मुझे कंफर्म है कि वो दे देगा, तो फिर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, आप साफ अंदाज में उनको बता दें तो वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और आप भी साफ तौर पे बच जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो आप पहली बार मार्केट विज़िट कर रहे हैं तो उसमें पेश आती हैं, और नॉर्मली हम यहाँ पे धोखा खा जाते हैं या कोई गलती कर बैठते हैं जो हमारे फ्यूचर बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाती है। तो इनको लाजमी तौर पे आपने अपने माइंड में रखना है। पहली 1-2 बार आपको मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आपका हाथ साफ़ हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी टिप है, वो ये है कि नॉर्मली आप किसी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं और आपका गोल है कि मैंने इन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर सारा बिज़नेस करना है, तो ज़रूरी है कि आप पहली बार किसी और कैटेगरी में जाके मार्केट को चेक कर लें, सर्च कर लें। आप लेदर वाली में चले जाएं या क्लॉथिंग में चले जाएं, उधर आप वो सारी डीलिंग करें, सोर्सिंग करें, हाथ साफ़ हो जाए, फिर आप कॉस्मेटिक में चले जाएं, क्योंकि आपने अगले 2 साल कॉस्मेटिक वालों को डील करना है। तो ऐसा ना हो कि पहली बार ही वहाँ जाएँ, अपना इंप्रेशन ख़राब कर लें और फिर वो वैसा ही रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।